चलिए आज फिटनेस की दुनिया के एक सबसे बड़े और पुराने सवाल को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। मसल्स बनाने के लिए प्लांट प्रोटीन बेहतर है या एनिमल प्रोटीन? क्या हो अगर मैं कहूं कि जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हम सब सोचते हैं। चलिए सीधे उस बड़े साइंटिफिक रिव्यू की गहराइयों में उतरते हैं जिसने इस विषय पर मौजूद लगभग सारे विज्ञान को खंगाल डाला है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि ये बहस इतनी मायने रखती ही क्यों है। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम सभी को एक चीज का सामना करना पड़ता है जिसका नाम है सार्कोपीनिया। सीधे शब्दों में कहें तो उम्र के साथ मांसपेशियों और ताकत का कम होना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसे धीमा करने और खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रोटीन हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। स्टडी के अनुसार 60 साल से ज्यादा उम्र के 27% वयस्क इससे प्रभावित होते हैं, मतलब लगभग हर 3 में से 1 इंसान। ये हमें दिखाता है कि अपनी मसल्स की सेहत का ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो इस जरूरी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम सीधे रिंग में उतरते हैं। ये समय है प्रोटीन की सबसे बड़ी लड़ाई का, हमारी मसल्स पर वर्चस्व की जंग का। हाँ, वही सवाल जो हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा है या किसी से सुना है। प्लांट प्रोटीन बनाम एनिमल प्रोटीन, मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए असली चैंपियन कौन है? चाहे कोई जिम में वजन उठाता हो या बस एक्टिव रहना चाहता हो, इसका जवाब हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए दोनों दावेदारों से मिलते हैं। एक कोने में है टीम प्लांट, आजकल बहुत पॉपुलर है। इसके पक्ष में विज्ञान भी खड़ा हो रहा है, हालांकि कुछ लोग इसे कम क्वालिटी का मानते हैं। और दूसरे कोने में है टीम एनिमल, पुराना चैंपियन जो कुछ खास अमीनो एसिड से भरपूर होने के लिए जाना जाता है और जिसे कई लोग मसल्स बनाने के लिए सबसे तगड़ा मानते हैं। तो इस लड़ाई में जीतता कौन है, इसका फैसला हम किसी की राय पर नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हम सीधे सबूतों पर जाएंगे। और ये कोई छोटा मोटा सबूत नहीं है। हम एक ऐसे विश्लेषण की बात कर रहे हैं जो असल में 43 अलग अलग स्टडीज का निचोड़ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 43। हम किसी एक छोटे एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सोर्स एक ऐसा विश्लेषण है जिसने 43 अलग अलग कंट्रोल साइंटिफिक ट्रायल्स के डेटा को एक साथ मिला दिया है। ये समझ लीजिए कि ये इस विषय पर विज्ञान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस तरह की सुपर स्टडी को मेटा एनालिसिस कहते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जो बहुत सारी रिसर्च के नतीजों को एक साथ लाकर एक ज्यादा ठोस और भरोसेमंद निष्कर्ष पर पहुंचती है। मतलब हम जो जानकारी देखने वाले हैं वो कुछ गिने चुने लोगों पर नहीं, बल्कि हजारों लोगों के डेटा पर आधारित है, जो इसे जबरदस्त विश्वसनीयता देती है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, नतीजों पर। और मैं पहले ही बता दूं कि कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है। चीजें उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती हैं, और ये नतीजे आपको वाकई हैरान कर सकते हैं। तो पहला राउंड, मसल्स का साइज। यहाँ पहला सरप्राइज सामने आता है। जब बात सिर्फ मसल्स का आकार बढ़ाने की आती है तो मेटा एनालिसिस में एनिमल प्रोटीन को एक छोटा लेकिन सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण फायदा मिलता हुआ दिखा। ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन हाँ, आंकड़े बताते हैं कि ये फायदा मौजूद था। लेकिन यहीं आता है कहानी का बड़ा ट्विस्ट। दूसरा राउंड, मसल्स की ताकत। यहाँ क्या हुआ? यहाँ विश्लेषण को दोनों तरह के प्रोटीन के बीच कोई खास अंतर ही नहीं मिला। ताकत बढ़ाने के लिए प्लांट और एनिमल प्रोटीन दोनों बराबर असरदार साबित हुए। ये मुकाबला तो बराबरी पर छूट गया। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। जब समग्र शारीरिक प्रदर्शन की बात आई, जैसे चलने की स्पीड या कुर्सी से उठने में आसानी, तो नतीजा फिर से वही था। कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं, कोई भी क्लियर विनर नहीं था। तो सोचिए, आकार के लिए एनिमल प्रोटीन को थोड़ी सी बढ़त, लेकिन ताकत और परफॉर्मेंस के लिए दोनों बराबर। एक मिनट, इतनी जल्दी भी क्या है, क्योंकि कहानी अभी और भी दिलचस्प होने वाली है। एक बहुत जरूरी डिटेल है जो सब कुछ बदल देती है, और उसका ताल्लुक इस बात से है कि इन स्टडीज में किस तरह के प्लांट प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया था। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन। हर प्लांट प्रोटीन एक जैसा नहीं होता। अध्ययन में एक कमाल की बात सामने आई कि सोया प्रोटीन ने मसल्स का आकार बढ़ाने में दूध के प्रोटीन जितना ही अच्छा काम किया। दोनों में कोई फर्क ही नहीं था। एनिमल प्रोटीन का वो जो छोटा सा फायदा दिख रहा था, वो सिर्फ तब दिखा जब उसकी तुलना चावल, चिया या आलू जैसे दूसरे प्लांट प्रोटीन से की गई। तो इन सभी सबूतों और चौंकाने वाले मोड़ों को देखने के बाद आखिरी फैसला क्या है?
इस पूरे विश्लेषण से हमें असल में क्या सीख मिलती है? क्या कोई एक विजेता है? देखिए, स्टडी के लेखक खुद एक बहुत ही संतुलित निष्कर्ष देते हैं। वो कहते हैं कि एनिमल प्रोटीन का गैर सोया प्लांट प्रोटीन के मुकाबले मसल्स मास पर एक छोटा सा फायदा हो सकता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अभी बहुत सारे प्लांट प्रोटीन पर और रिसर्च की ज़रूरत है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि विज्ञान अभी भी आगे बढ़ रहा है और ये कहना कि कोई एक चीज़ हर हाल में बेहतर है, शायद जल्दबाजी होगी। तो आखिर में शायद सवाल ये नहीं है कि कौन सा प्रोटीन हर किसी के लिए बेहतर है, बल्कि सवाल ये है कि हमारे अपने लक्ष्य के लिए कौन सा प्रोटीन सही है। अगर किसी का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ मसल्स का आकार बढ़ाना है, तो एनिमल या सोया प्रोटीन थोड़ी बढ़त दे सकते हैं। लेकिन अगर ताकत और बेहतर शारीरिक प्रदर्शन ज्यादा मायने रखता है, तो प्रोटीन का सोर्स उतना फर्क नहीं डालता। विज्ञान तो ये कहता है, अब फैसला हमें अपने लक्ष्यों के हिसाब से करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।